So, welcome back, my friends. We were talking about what's the impact of karmas in our life. Last reels mein, I said karmas are created by the thoughts, by the actions, and by the words that we speak. And then we discussed the consequences of it कि भाई अगर कर्म खराब होते हैं तो हम ही अपनी फ्यूचर को क्रिएट करते हैं, पता भी नहीं चलता कि हम अपने ही शब्दों से, अपनी सोच से और अपने कर्मों से अपना फ्यूचर क्रिएट करते रहते हैं. How dangerous is that? Because ये तो एक पावर है. Power sounds very romantic. That I have the power to create my future. But what if your mind is not powerful? What if your mind is filled with greed and grief and revenge and pessimism and anger and frustration and irritation? There's so many things, right? So what if your mind was created with all of that? Then you would be creating your karmas. Then the next step is, what about mind control? And we talked about that in the future. We talked about that in the past as well. Can we mind control hona? It's the first step to success. And you know how difficult that is. We saw that. Cellular level structure, cell का structure भी समझ आ गया. बाहर की forces जो distract करती हैं आपको, वो भी समझ आ गई. जब इतना कुछ चलता है माइंड के कंट्रोल में और वो नहीं हो पाता, देन द लास्ट थिंग इज कि भाई माइंड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाज द सोल की जर्नी. द सोल की जर्नी वाज ऑल अबाउट, अरे मेरे को इस दुनिया में ह्यूमन लाइफ से पैदा किया गया है, हैज टू बी सम रीजन, राइट? एंड दैट रीजन जो 84 लाख नॉन ह्यूमन लाइफ्स के बाद मिलता है, दैट नीड्स टू मेक द लाइफ स्पेशल. एंड कर्मास आर द वंस दैट मेक द लाइफ स्पेशल. बट कर्मास को अगर हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, उसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन. कि अगर आप एक्चुअली में जो चीज चाहते हैं, जो आपको खुशी देती है, इंस्पायर करती है, जो आपके एस्पिरेशंस को फुलफिल करती है, व्हिच इज द कर्मास डन इन द राइट डायरेक्शन with full energy, which results in what you want. तो manifesting energy कहते हैं. The whole conversation now is going to be about what are the ways of manifesting what you want to be doing. दो तरीके होते हैं. एक होता है हम रोज मेहनत करते हैं. Like Mr. Warren Buffett says, compounding सीखो. Anybody else would say, please don't buy things which are non-essential, but invest in equity or the gold or the commodities. Now there are many ways to say, but they only say one thing कि non-essential चीजों पे पैसा खर्चना बंद करो. जो एसेंशियल चीजें हैं उस पे खर्चो और बाकी सारा मनी, पैसा लेवरेज करो, इन्वेस्ट करो. थीम तो सभी की एक ही है, बट देयर इज वन मोर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. दैट व्हाई डोंट यू एंड आई स्टैंड एट अ लेवल ऑफ अ मिशन. कि अगर मैं और आप चीज समझते हैं कि भाई ये लाइफ एक्चुअली स्पेशल है, या मुझे 84 लाख नॉन ह्यूमन लाइफ्स के बाद मिली है, तो इसको मैं इम्पैक्टफुल क्यों ना बनाऊं. पैसा बहुत लोग कमा लेते हैं, घर भी चला लेते हैं, बच्चों की शादियां भी कर लेते हैं, घर का EMI भी कर लेते हैं. कहते हैं ना कि आप भी संसारिक ड्यूटीज पूरी करके गए, लेकिन क्या सिर्फ संसारिक ड्यूटीज पूरी करने के लिए आप ह्यूमन बीइंग बन के आए थे? इज दैट द ओनली एंड ऑब्जेक्टिव? एंड इफ इट इज नॉट, व्हाट इज? देन दैट इज द लाइफ ऑफ एन इम्पैक्ट. एंड लिव थ्रू अ मिशन और अ विजन फॉर योरसेल्फ वेयर यू आर एडिंग टू द इंटेलिजेंस, to the quality of life for humans, for animals, for plants, for climate in general, who knows, whatever calls you. If you live from that point, क्या point ही वहाँ से शुरू करोगे कि मुझे इस दुनिया में ये करने भेजा गया है, ये करने भेजा गया है. समथिंग इज वेरी इंट्यूटिव कॉन्वर्सेशन ना, बट एनीवेज मेरी न्यूमरोलॉजी की दुनिया में तो बड़ा आसान है, वो तो इंटरप्रेट हो जाता है कि आपको इस दुनिया में क्यों भेजा गया है. व्हेन यू डू अ लाइफ कंसल्टेशन विद मी, वहाँ पे क्लियर हो जाता है. बट इंट्यूटिवली भी तो आपको समझ सकते हो कि भाई कुछ चीज आपको तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, उस चीज के लिए आपको भेजा गया था. नाउ वो जो जिस चीज के लिए भेजा गया है, या चाहते हो कुछ पता लगाओ कि मेरे को क्यों भेजा गया है, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि आप जहाँ पे हो, जो कर रहे हो आज, वहाँ फुल सेटिस्फैक्शन तो है नहीं, तभी तो आप ढूंढ रहे हो. तो उस टाइम पे आप जितने पैसे कमाते हो, जितना बड़ा आपका बिजनेस है, जितने ही बड़े आपके संसार है, जितने लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं कि आपने बहुत काम किया, वो सब निरर्थक हो जाता है. यू नो, दैट बिकम्स वेरी इररिलेवेंट बिकॉज डीप इनसाइड यू नॉट हैप्पी. एंड दैट हैप्पीनेस इज व्हाट इज सोल्स जर्नी. कि आप अंदर से सुखी होगे, व्हिच इज कॉल्ड इमोशनल गाइडेंस सिस्टम, EGS. कि मैं अंदर से तो सुखी नहीं हूँ, लेकिन दुनिया के सामने मैं बहुत सक्सेसफुल इंसान हूँ, बहुत परिपूर्ण हूँ अपनी कर्मा से. and all of that. Now that's where the whole conversation starts कि क्या मैं अपनी लाइफ को इस सब चीजों के साथ साथ लेके एक लेवल पे लेके जा सकता हूँ. और starting only if I'm a 25-year-old, 20-year-old, I want to start something. Come to a point where you start to draw a design कि मुझे जिंदगी में करना क्या है, मेरा विजन क्या है, मेरा मिशन क्या है. Sit down point. Then the step number 2 is sit down and picturize it. There are 7 or 8 steps where you know that your life of mission or life led by a mission and a vision can be completed, can be successfully executed. Step number 1, silence yourself.
Silence, find a place where you can be cocoon. चाहे आप सुबह कहीं जाते हैं, जैसे मैं जाता हूँ, हर सुबह 6:15 बजे निकल जाता हूँ अपनी कॉफी का कप पीने कहीं पे, और साथ में अपनी सारा ताम झाम लेके जाता हूँ, बट वो मेरे लिए शांति का टाइम होता है। 6:15 से लेके 6:15 से लेके 8:15 तक वो 2 घंटे मेरे अपने हो, और टेक अ ब्रेक। बट अल्टीमेटली पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि मैं अगर विजन में खड़ा होऊंगा, मिशन में खड़ा होऊंगा, तो मैं वेल्थ को और रिसोर्सेज को अट्रैक्ट करूंगा। और अगर मैं अपने एम्बिशन में खड़ा होऊंगा, तो हमेशा की तरह रोज उठूंगा, धक्के मारूंगा, अपने आप को पुश करूंगा, घंटों काम करूंगा, तो जाके धीरे धीरे अपने मुकाम पर पहुंचूंगा। तो एक पॉइंट टिक हो जाएगा, घर बन गया, गाड़ी आ गई, बच्चों की हॉलिडे दे दिया, बच्चों की शादी करा। ऑल ऑफ दैट इज नॉट द बेस्ट वे टू वर्क। द बेस्ट वे टू वर्क इज स्टैंड एट अ लेवल ऑफ अ विजन और अ मिशन। जब आप यहाँ खड़े होते हैं ना, और इस चीज को पूरा फोकस और एनर्जी देते हैं, तो रिसोर्सेज आते रहते हैं, उसमें लोग भी आ जाएंगे, रिस्पेक्ट भी आ जाएगी, पैसा भी आ जाएगा, अबंडेंस भी आ जाएगी। यू नो व्हाट, इवन हेल्थ इंप्रूव हो जाती है, बिकॉज आप दिल से मांग रहे हो कोई, वो बॉडी रिपेयर करती है। दैट्स अ गुड वन, इजंट इट? नाउ लेट्स टेक टिपिकल स्टेप्स ऑन what constitutes in making a vision actually real. Step number 1, silence yourself. शांति से आप एक जगह बैठे जहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। Whether you've taken a break for 2-3 days and gone somewhere quietly, whether you sit in the morning 4 o'clock, ब्रह्म मुहूर्त 2:30, 3:30, 4, 4:30, जितने बजे भी सुबह आप अपना 1-2 घंटे बैठे हो, आप बैठना शुरू करो। अल्टीमेटली जब साइलेंस होगा तो दिमाग तो चले। पॉइंट नंबर 2, नाउ ड्रॉ आउट अ विजन। एग्जैक्टली विजन क्या है? आप, मेरा विजन है कि मैं लाइफ में इम्पैक्ट करूँ, मुझे पता है कि बच्चों को, इतने बच्चों को खाना नहीं मिलता, इसको जो भी आपका विजन है, ड्रॉ आउट दैट, उसको विजन को आप लिखो। स्टेप नंबर 3, start picturizing that vision. When I started doing this conversation, I'm talking about 2011, 2012, तो मैंने ना एक ये बुक पढ़ाई थी, इसको एक मैनिफेस्टेशन बुक की तरह रखा, तो इसके पास इस रखा। इसके लिए ना मैंने अपना धीरे धीरे सबसे पहले अपने भगवान इसमें डाला। धीरे धीरे ये इतनी मोटी बुक बन गई, जिसमें मैंने सारी जिंदगी, मेरी फैमिली हो गई, ये इसमें मैंने अपने जो विजन डाले, 3 लोगों को मैं जिनकी पूजा करता हूँ, ये बहुत सारे पेजेस हैं फुल ऑफ विश। तो कहीं ना कहीं पे पिक्चराइज करने के लिए आपको पिक्चर तो चाहिए। अगर आप एक घर के लिए भी सोचते हो, सब लोगों के लिए छोटे छोटे घर बना के देने हैं, एक कमरा चाहिए ताकि कोई भी सड़क पे ना सोए, तो एक कमरा का पिक्चर तो होनी चाहिए ना। फिर आप क्या विजुलाइज करोगे? आज वो कमरे की वाइट दीवार है, कल उस कमरे की कुछ और डिजाइन है, परसों आप बैठोगे आंखें बंद करोगे तो कुछ और दिमाग में आएगा, तो फिर मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाएगी। स्टैंडर्डाइज करना पड़ता। तो मैंने तो अपनी बुक के हिसाब से मैंने स्टैंडर्डाइज किया सब कुछ, ताकि यही पिक्चर में बार बार देखो। उसमें से बहुत सारे पेजेस हैं, मैं अपने बेटे से भी बात करता हूँ, तो जो ऑलरेडी हो चुके हैं, जहाँ टिक लग चुका है। A lot of this book has been fulfilled. So picturize it. Step number 4. Now this is the best one. Know when the time is right, your wish is going to be fulfilled. Know का मतलब जानो, अपने अंदर जानो कि भाई जब मेरा सब समय आएगा तो मेरा विश फुलफिल हो जाएगा। ये आप कैसे जानो? आज तक तो जो भी होता आया है, आप कहीं बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हो ना, तो हाथ में सेलफोन तो है, लैपटॉप है, आईपैड है, कुछ भी तो है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो। तो भगवान ने बेसिक तो फैसिलिटी दी है ना आपको। पिछला याद करो, जब मुसीबत आई तो कहीं ना कहीं से कोई जुगाड़ तो निकला। अगर घर बिका भी तो घर था तो बिका ना, अगर लोन मिला भी तो देने वाला था तो मिला ना। तो कहीं ना कहीं पे ऊपर वाला अपने तरीके से आपकी विश फुलफिल करता रहता है। ऑफ कोर्स जब हम आपकी रिवील बाय डॉक्टर सचिन शर्मा जो मेरा यूट्यूब चैनल है, या बिग बनी मूव जो मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, जब उसका आइडिया ही ये था कि आप बड़ा सोचो और बड़ा कर पाओ। बट अल्टीमेटली एक शांति से आपका अंदर, जब आपके अंदर एक शांति होती है, एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है, एक सेंस ऑफ थैंकफुलनेस होता है कि नो व्हेन द टाइम इज गोइंग टू बी राइट, माय wish is going to be fulfilled. That knowing is maturing in life. That knowing is the knowing is inner strength. एक अंदर में एक शक्ति होती है, जहाँ फिर वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लोग आपके बारे में क्या सोच, जहाँ ये नहीं देखना पड़ेगा कि आपने कौन सी घड़ी, कौन सी गाड़ी, कौन सा घर पहना है, और क्योंकि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो सब चीजें आपके लिए महत्व नहीं रखेगी। Why? They will be replaced by what brings you happiness, how you are able to contribute to your friends and family in a way it's positive, how you can be a helpful, positive, impactful person. जब वो फंडामेंटल्स रिप्लेस करेंगे इस फंडामेंटल्स को, कि आपके पास घर और गाड़ी क्या है, हॉलिडे कहाँ मना रहे हो, कौन से रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, जब वो सब चीजें हटेंगी, you will know that the time is going to be right, God is going to give you more and more and more. तो आप परस्यू नहीं करोगे अपने एम्बिशंस को, एम्बिशंस की जगह खड़े होकर लोग एम्बिशंस आपकी तरफ आएंगे, which is called vision making, which is what we are doing now. So that knowing, understand the concept of knowing. Then comes point number 5.
पॉइंट नंबर 5, डू नॉट टेल एनीवन व्हाट योर प्लान। हो सकता है जहाँ पे आपके स्टेक होल्डर्स है, शायद आप जैसे आपके पेरेंट्स है या आपका स्पाउस है या जो भी है, मतलब जितने कम लोगों को आपका विजन पता हो उतना ही अच्छा है, ना ही पता हो तो और भी अच्छा है, जब तक आप क्लियरली उसके बारे में काम करना शुरू नहीं करते हो। प्लीज डोंट स्टार्ट डिस्कसिंग योर प्लान्स, योर विजन्स, योर एक्विजिशंस, कौन सा घर, कौन सी गाड़ी, कौन सी घड़ी, कहाँ पे, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कहीं पे भी आपको एनर्जी पॉजिटिव मिलेगी ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपका घर लोग अप्रिशिएट करेंगे लेकिन अपने आप को इनकम्प्लीट पाएंगे। आपकी गाड़ी को अप्रिशिएट जरूर करेंगे, बैठेंगे भी, लेकिन अपनी गाड़ी पुरानी लगने लगेगी उनको, तो बुरी नजर तो लगेगी। ये फंडामेंटल है मैनिफेस्टेशन का, माय फ्रेंड्स। इट इज नॉट अबाउट बीइंग सीक्रेटिव, it's only about preserving the right energies coming towards your manifestation और ensuring that only positive energies come। तो जितना मिनिमम लोगों से आप डिस्कस कर सकते हो वही करना है एज अ नेक्स्ट स्टेप। नाउ अब फाइनली यू गॉट इट ऑल। या तो आप एक किताब बनाओगे। नाउ व्हेन यू डू अ बुक, इसमें आप जैसे पिक्चर आपने लगा दी, कुछ आपने लिख दिया, कुछ आपने पूजाएं कर दी, मतलब व्हाटएवर इट इज दैट कॉल्स यू। अब मैं आपको कोई पिक्चर दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल। अब सपोज अगर मैंने कोई घर की सोचा तो मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई ताकि वो घर मेरे दिमाग में रहे, बनता रहे बनता रहे बनता रहे। दैट्स द टाइम। नाउ दिस इज अ बिग प्रोसेस। ये प्रोसेस तो बड़ा है पर मजा बड़ा आता है जिंदगी की किताब बनाने, ट्रस्ट मी। क्योंकि आपका ना बहुत सारा फ्री टाइम उसी चीज में निकलेगा कि मुझे क्या चीज खुशी देती है ताकि मैं इस बुक में डाल सकूं। तो बहुत चीजें आप रियलाइज करेंगे, बहुत चीजें आप रियलाइज करेंगे जहाँ खुशी मिलती नहीं थी और मैं उसके पीछे लगा हुआ, तो बहुत क्लटर चले जाएगा। यू विल बी एबल टू अनक्लटर योर माइंड, अनक्लटर योर विजन, एंड बहुत पॉजिटिव चीज जो दिल से सुकून देता है ना, वो चीज आनी शुरू हो जाएगी। तो इट्स अ बुक ऑफ मैनिफेस्टेशन। ऑल्टरनेटिवली एक येलो शीट लीजिए, A4 शीट येलो, उसमें रेड पेन से राइट डाउन व्हाट योर एम्बिशन इज। 5 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आई एम सक्सेसफुल फाइनेंशियली, आई हैव वेरी हैप्पी फैमिली दैट आई गो टू, आई हैव वेरी हेल्दी लाइफ, आई एम मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन सो एंड सो पीपल विद माई विजन ऑफ सो आई एम। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। आप हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लिखोगे, ये नहीं लिखोगे कि आई वॉन्ट, आई हैव, आई am. When you written your 5-7 points, इसकी एक फोटो ले लीजिएगा। Take a WhatsApp photo or something so that you preserve आपने लिखा क्या। अमावस की रात को when there is a dark moon night, ये कागज लेके go to the balcony, go to outside the house, put this piece of paper on a plate and burn it. आप इसको burn करिए। इसकी जो ashes है उसको just spread it to the universe. आप ashes को उड़ा दीजिए। वो आपका अमावस की रात में manifestation करने का तरीका है कि आपने अपने wishes and prayers you have spread it to the universe for the universe to bless you. Now ये हर अमावस को होता है। So naturally आपने जो points लिखे हैं, अब वो हर अमावस में बैठ के लिखेंगे। points तो standard है क्योंकि आपने उसकी फोटो ले ली, पर वो points आप दोबारा लिखेंगे, हर अमावस को लिखेंगे जब तक ये points कम नहीं होने शुरू हो जाते। Make it a way of life। 15 days में करना होता है once, it's a 5 minutes thing। Make it a way of life। एक तो manifestation वहां से होती है। दूसरी manifestation मैंने आपको बोला था, बुक रख लीजिए, रोज आप उसको अपना पलटते जा रहे हैं, पेज पलटते जा रहे हैं, पेज पलटते जा रहे हैं, बंद कर देते हैं। गोल्ड कलर में होता है हमेशा। गोल्ड इज वेयर एंजल्स या महान आत्माएं या फरिश्ते, आप जिस भी फॉर्म में मानते हो, दे लव द कलर ऑफ गोल्ड। सो मेक दिस कलर। आई डिड दिस इन 2011-12। So naturally this is a very very strong paper I used। थोड़ा सा फटने लग गया, बट ये आप सोचिए 2025 है, ये तब से बनी हुई फटा नहीं है अभी तक। Make an effort to make a book of your life in that sense of speaking, and surely it's not for everybody else to see, it's only for you and your gods। And the last thing is, once you have done this exercise and you're doing it on a daily basis, आप मंत्र को अभिमंत्रित करते जा रहे हो, अब मंत्र को सिद्ध करते जा रहे हो, फिर आखिर में एक ही पॉइंट तो बचता है, that you will see this silently every day। टाइम निकाल के आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो ये किताब आपके पास आपके लगेज में होनी चाहिए। तो वो जो आपका टाइम है ना, अगर आप होटल में भी हो, कहीं पे भी हो, तो वो टाइम वो होना चाहिए कि मे बी अर्ली इन द मॉर्निंग, सीट साइलेंटली। ये 5-10-15 मिनट इज बिटवीन who you are today, who you want to be tomorrow, and as a way of life, it's a prayer to your God। ये टाइम is sacrosanct, ये टाइम dilute मत करना। And the life of a vision or mission-led life is manifested। I hope this video was successful in giving you a sense of direction. It has worked well. I do this as a program called Triple Money Magnet 1. The next program is happening, and the last of its series, it's happening now on 7th of December on Zoom, or in Delhi as well. So
If you get to see this video before that, great, you can be a part of us. I've done this process almost for 13, 14 years now and taught many, many, many people who have changed their lives with it. God bless you guys. We'll see you in the next one. The series of manifestation, prosperity, abundance continues, and we continue to unravel the secrets of the universe through it. So what do you think of this? Please leave a comment below. It'll be great to know how your mind is working. It'll be great for me to give you an answer back also. For my experience now, for doing this for a decade and a half, it might be an eye-opening conversation going ahead. Have a phenomenal life ahead.